नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा बीतने वाला है, यानी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत से आपको क्या मिलने वाला है और आप अपने जीवन में आगे कौन से कर्म करने वाले हो और कर्मों के अनुसार आपको क्या कुछ मिलने वाला है। किस्मत और कर्म दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस्मत और कर्म आपको क्या देने वाला है। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपनी किस्मत और कर्म के बारे में जानने हेतु केवल और केवल आपको चुनना है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस्मत और कर्म आपको क्या देने वाला है, आने वाला कल क्या कुछ कहने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी। कृपया आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। तो शुरू करेंगे इस रीडिंग को। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री पार्वती जय 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 शिव, हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मुझे, गुरुजी गाइड कीजिए मुझे। ऑप्शन 1 के लिए क्या लिखा है इनकी किस्मत में और कर्मों से इनको क्या मिलने वाला है। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आ गया है और ये क्या इशारा कर रहा है, एक तरीके से ये इशारा कर रहा है कि जो भी असफलताएं आपने देखी हैं, जो भी बाधाएं आपने देखी हैं अपने जीवन में, अब जो रात चल रही थी, समस्या का टाइम था, समय कुछ ऐसा था जो प्रतिकूल था, वो अब अनुकूल में परिवर्तित होता नज़र आ रहा है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। किस्मत आपकी हमेशा आपका साथ देगी आने वाले टाइम में। अब तक भी दिया है किस्मत ने साथ और अब भी आगे देगी, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर हर महादेव, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन गाइड करें, किंग ऑफ कप्स। देखो, कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं, उनको बाहर की दुनिया, समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, लेकिन उनके घर में उनके जो बड़े हैं वो उनको कुछ भी नहीं समझते। तो आपके साथ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि आपको बाहर समाज में बहुत इज्जत मिलती होगी, लोग आपकी तारीफ़ करते होंगे, सामाजिक रूप से आपका बहुत ज़्यादा सम्मान आपको देते होंगे लोग, लेकिन घर में आपको एक तरीके से थोड़ा सा लोग सीरियस नहीं लेते होंगे, राइट। और जान लेते हैं यहाँ से। देखो, आपका सही समय शुरू हो रहा है और आपने जो आने वाले समय के लिए जो भी कदम बढ़ाए हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ रात में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ये थिंकिंग जो है एक तरीके से आपका, देखो कभी कभी तो आप जो विचार करते हैं वो पॉजिटिव तरीके से करते हैं कि ऐसे मुझे ये दिशा अपनानी है तो मैं इस तरीके से काम करूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सकारात्मक भी सोचते हो, नकारात्मक भी सोचते हो, लेकिन जब भी नकारात्मक विचार आए तो उनको त्याग दें, कैसे भी करके त्यागें और अच्छा सोचें, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि बिना वजह किसी को भी सलाह ना दें,
जहाँ ज़रूरत हो वहीं सलाह दें। साथ ही साथ बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो काम है वो आपको सफलता नहीं देगा, है ना? लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सफलता मिलेगी। जो भी चीज़ें आपने सोची हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। यानी जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो वो नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचें। और आपको कभी-कभी यहाँ पे नकारात्मकता लगेगा कि मेरा जो आने वाला टाइम है वो पतन की ओर है, ऐसा कुछ विचार आपके मन में आएगा। लेकिन नहीं, आपका अच्छा समय आ चुका है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप कदम बढ़ाने से आगे बढ़ोगे, यानी कि कोई भी कदम आप आगे बढ़ाएँगे तब आप थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा संकोच में रहेंगे। और संकोच में रहेंगे और डरेंगे। कोई भी कदम आगे बढ़ाने से आप डरेंगे कि ये काम सफल होगा या नहीं होगा। बहुत कुछ, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आपके हाथों से छूट छूट जाएँगी जो आपको मिलने वाली होंगी, लेकिन आपके कदम ना आगे बढ़ाने से पहले आप मतलब दूसरों का एक्शन देखने के चक्कर में आपका जो है, जो एक अवसर आपको मिलेगा वो आपने हाथ से निकाल लोगे। तो निर्णय बहुत जल्दी लें आप। ज़्यादा उसको सोचे नहीं। और देख रही हूँ कि घर के जो बुजुर्ग हैं या कोई बॉस है आपके, उनसे थोड़ी-सी आपकी हॉट टॉक होने की संभावना बनती नज़र आ रही है। उनके मन में और आपके मन में एक दूसरे के प्रति थोड़ी-सी कड़वाहट बनती नज़र आ रही है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है और उनका आने वाला कल क्या कह रहा है। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है उनसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हर हर महादेव लिख दीजिए। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड निकालने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको आपके जीवन में जो भी आपने उद्देश्य चुना है उसकी आपको प्राप्ति अवश्य हो। ये कार्ड आ गया, मैं ले लेती हूँ। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, माफ़ी चाहूँगी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द हाई प्रिस्टेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 4 के लिए। देख रही हूँ आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए जब आप कदम बढ़ाते हैं तो बहुत ही सोच समझ के आप कदम बढ़ाते हैं। और आपके लिए जो आपका जो व्यवहार है वो कुछ ऐसा है कि आप परिवार से ज़्यादा कभी-कभी पैसों को अहमियत दे देते हो, यानी धन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, परिवार को कम। अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ जिसमें आपने परिवार के बजाय धन को ज़्यादा महत्व दिया होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रही है कि आपने अपने जीवन में जो भी आपका जो व्यवहार है, जो भी आप कभी भी करते हो, तो जो भी आप गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते हो, यानी कि आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो क्या है? आप सही जगह पर सही सहायता प्रदान नहीं करते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सहायता नहीं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ सहायता प्रदान कर देते हैं। यानी सलाह भी आप बहुत जल्दी किसी को भी दे देते हो। कोई सलाह नहीं मांग रहा है फिर भी आप सलाह दे देते हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कह रही है कि यदि कुछ लोग नौकरी चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में उनकी सकारात्मक रूप से उनको रिजल्ट मिलने वाले हैं, परिणाम मिलने वाले हैं और उनकी नौकरी लग जाएगी। मनचाही नौकरी लगती नज़र आ रही है जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। नाइट वॉन्ड्स, इसके लिए
आपने अपने बेहतर भविष्य की जो भी कामना की है उसके लिए आप रिस्क भी उठाने से पीछे नहीं हटते हो। सबसे अच्छी बात ये है, रिस्क आप ले लेते हैं और डर के आगे तो जीत है ही। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ ऐसा होने वाला है कि एक तरफ से नहीं, कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, दुख भी और सुख भी। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कई सारे अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ एक नहीं, दो नहीं, एक से तीन से चार से पाँच से ज़्यादा अधिक देख रही हूँ अवसर आपके आगे बढ़ने के लिए। आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं, जिस रास्ते आप जा रहे हो उस रास्ते आपको सफलता मिल रही है और माइंड फ्रेश है, मनोरंजन कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं और अपने लाइफ से, अपने जीवन से आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। निर्णय आप बहुत सोच समझ के लीजिएगा। वैसे आप लेते हैं लेकिन सलाह वहीं दीजिए जहां आवश्यकता हो। हर हर महादेव। ओके, नाइट ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि अब आप रुकने वाले नहीं हो। पॉजिटिव हैं सारे कार्ड, यहाँ पर जितने भी कार्ड आए हैं वो पॉजिटिव कार्ड हैं, सकारात्मक हैं। जो भी कमियां नज़र आ रही हैं वो एक ये है कि आप बेवजह लोगों को सलाह देते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो कुछ हद तक आपकी छवि जो है वो समाज में बिगड़ जाती है कि कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं है, आपने उनको सलाह दे दी तो वो क्या करते हैं, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्यों इतना यानी कि बोलते हैं और हमने तो उनको पूछा भी नहीं था, तो ये इतना क्यों फिर हमको सलाह दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ आपको सलाह मांगी जाती है वहाँ जब आप सलाह देते तो आपकी सलाह का महत्व होता है, लोग उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन जब आप बेवजह सलाह दे रहे हो, कोई नहीं ले रहा, तो आपका जो सलाह है वो बेवजह जाएगी क्योंकि लोग उसको मानेंगे नहीं, उस चीज़ को वो मानेंगे नहीं। तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि जब आपको कोई भी व्यक्ति पूछे तभी आप सलाह दें। आपकी समाज में बहुत अच्छी छवि बनी हुई है, अपनी छवि को ना खराब करें। समाज में राजनीतिक रूप से भी आप लोगों को काफ़ी हद तक आप बताते हैं, समझाते हैं। नो डाउट कि आप अपने जीवन में जो भी बताते हैं लोगों को, लोग उसको फॉलो भी करते हैं और समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते भी हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो आपकी आलोचना भी कर देते हैं कि देखो उसने ऐसे बोला, ऐसे बोला। और दूसरी बात जो नज़र आ रही है मुझे वो ये नज़र आ रही है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। परिवार की एक अलग अहमियत होती है हमारे जीवन में, धन की एक अलग अहमियत होती है। धन को और परिवार को जब आप एक तराजू में तौलते हैं तो कहीं ना कहीं धन का जो तराजू है वो ज़्यादा भारी हो जाता है। परिवार की तरफ से थोड़ा सा आपको, माना कि मैं समझती हूँ कि परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला है, उन लोगों ने आपको नहीं समझा, लेकिन आपको अपने कर्म सुधारने हैं, आपको अपना देखना है। लोग क्या करते हैं उससे कोई हमें नहीं मतलब होना चाहिए। और धन को बहुत ज़्यादा सबसे पहले रखते नज़र आ रहे हैं कि धन नहीं खर्च होना चाहिए, धन को एकत्रित करते आ रहे हैं और लोगों से ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा धन को आप अहमियत दे रहे हैं। देखो, जैसा व्यक्ति का अनुभव होता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़े हों जिन लोगों ने धन को ज़्यादा महत्व दिया हो, इसलिए संगत का असर होता है और आपको भी लगता है कि धन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऐसी विचारधारा आपकी बनती नज़र आ रही है। तो आपको क्या करना है, परिवार को परिवार की जगह रखें। जहाँ परिवार को अहमियत देनी है वहाँ आप परिवार को अहमियत दीजिए, जहाँ धन को देनी है वहाँ धन को दीजिए। क्योंकि आप भी जानते हो, इतने समझदार हो, इतनी सुंदर सी आपकी रीडिंग आई है कि आप जब चीज़ों का आकलन करके आगे बढ़ते हो तो इतना आपको पता ही होगा कि जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती और जहाँ तलवार काम करती है वहाँ सुई काम नहीं करती। तो यहाँ पर हर किसी की हर जगह एक अलग अहमियत है, तो उसका विचार करके आगे बढ़ना है, सलाह सोच समझ के देनी है और आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ, तब तक बने रहिए।
शिव की दासी पूजा मिश्रा के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।